माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। बहुत सारे बच्चों के अंदर एक कन्फ्यूजन था कि सर हमारा इकोनॉमिक्स का पेपर बहुत गंदा गया था, जिसके बारे में मैंने एक छोटी सी बात भी आपके साथ शेयर की थी अकाउंट्स के पेपर के एनालिसिस के समय पर भी, कि अकाउंट्स इकोनॉमिक्स का जो पेपर था वो बहुत ज़्यादा टफ था। ये आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी राइट है, बट ऐसा नहीं कि टीचर्स को इसके बारे में पता नहीं है। टीचर्स को भी इसके बारे में अच्छे से पता है कि जो क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे इकोनॉमिक्स के पेपर में, बोर्ड के पेपर में, वो आपके स्टूडेंट ओरिएंटेड क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं थे। ये टीचर्स का भी मानना है, जिसके बारे में यहाँ पर लोकमत समाचार और लोकमत की न्यूज़ के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है। लेकिन एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप पैनिक हो चुके थे इकोनॉमिक्स के पेपर को जानने के बाद, और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि जितने भी टीचर्स हमने प्लेटफॉर्म पे देखे हैं, सारे के सारे टीचर्स लॉ के बारे में ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे थे। लॉ करके जाओ, लॉ करके जाओ, लॉ करके जाओ, और लॉ ने हमारे उस दिन लगा ही दिए, ठीक है। लेकिन कोई भी टीचर्स एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है, क्योंकि वो भी अनएक्सपेक्टेड पेपर था टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। तो जिसके बारे में बहुत से टीचर्स ने, बहुत सारे प्रिंसिपल्स ने भी इस मांग को रेस किया है कि इकोनॉमिक्स का पेपर में कहीं ना कहीं सेट करते समय कुछ रूल्स और रेगुलेशन का पालन बिल्कुल नहीं किया गया था। वेटेज का पालन तो किया गया है, लेकिन जो क्वेश्चंस जो 8 मार्क के वेटेज की थे ही नहीं, उसको भी 8 मार्क में डाला गया। तो कहीं ना कहीं पेपर सेटिंग में कहीं ना कहीं चूक देखने के लिए मिल सकती है, जिसके बारे में बहुत से टीचर्स बाहर आए, उन्होंने अपने ओपिनियंस देने की कोशिश की, प्रिंसिपल्स तक ने अपने ओपिनियंस रखने की बात की है, और उन्होंने बोर्ड के सामने ये गुजारिश की है कि आने वाले टाइम में इकोनॉमिक्स के पेपर को कहीं ना कहीं लीनियंट चेकिंग की जाए। बच्चे ने उससे रिलेटेड अगर कुछ भी लिखा है तो कहीं ना कहीं उसको कुछ मार्क्स दे देने चाहिए, या आप इसमें कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स देने की कोशिश कर सकते हैं, तो वो भी बच्चों के बेनिफिट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस तरीके की बातें ऑलरेडी न्यूज़पेपर्स में चल रही है, जो सही है। टीचर्स ने बहुत कोशिश से, बहुत अच्छी तरीके से ये बातों को समझा है कि स्टूडेंट ओरिएंटेड पेपर तो वो बिल्कुल था ही नहीं। और रही बात रिड्यूस पोर्शन, वहाँ पर रिड्यूस पोर्शन को अगर अप्लाई किया भी गया है, लेकिन जो क्वेश्चंस पूछे गए वो वेटेज वाइज बिल्कुल नहीं थे, कि कोई भी वो कह नहीं सकते कि वो वेटेज वाइज था, कि वो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था 8 मार्क क्वेश्चन के लिए। और जो क्वेश्चन नंबर 1B की बात किया, ठीक है, 1B की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 2B की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए, तो वो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं थे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही नहीं थे। तो यहाँ पर जितने भी प्रिंसिपल्स हैं या जितने भी टीचर्स हैं, वो ये मांग कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं उनको रियायत दी जानी चाहिए, और जिसके मैं भी समर्थन में हूँ। और मैं जितने भी टीचर्स हैं, मैं उन सभी टीचर से एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आप भी मेरी बात से वाकिफ़ रखते हैं, आप भी मेरी बात से रिलेट कर पा रहे हैं, तो हमें भी यहाँ पर स्टूडेंट्स की मांग को कहीं ना कहीं बोर्ड तक पहुँचाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा, मैं अपनी टीम में बात करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद आगे की चीज़ें बोर्ड तक की पहुँचती है नहीं पहुँचती, वो सारी चीज़ें हम लोग लुकआउट करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ जो टीचर्स हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स जो ऑथेंटिसिटी के साथ काम कर रहे हैं, बहुत ही डेडिकेटेड तरीके से बोर्ड की एग्जामिनेशन ड्यूटी पे है, उन सभी टीचर से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप भी इस बातों को बहुत सीरियस तरीके से बोर्ड तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए कि इकोनॉमिक्स का पेपर इज़ नॉट अप टू द मार्क, वो अप टू द मार्क बिल्कुल नहीं था। और यहाँ पर अगर हम कह रहे हैं कि ये बच्चे बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन के बाद पेपर देने आए हैं, तो इन बच्चों का के बोलते हैं हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। वो पेपर तो देने आ रहे कम से कम, और मेजॉरिटी बच्चे गए हैं। ऐसा हम लोग शायद ही कहीं पर देखने के लिए मिला कि कोई बच्चा अपसेंट है। फिलहाल मेजॉरिटी सेंटर्स पे मेजॉरिटी स्टूडेंट एग्जाम जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि इनका 10th का ज्योग्राफी का पेपर छूटा था। ज्योग्राफी का पेपर छूटने के बाद 11th में उन्होंने पूरा ऑनलाइन स्टडी किया। 12th ऑलमोस्ट 70% उनका ऑनलाइन था, लास्ट के 30% में उनका ऑफलाइन शुरू हुआ। उसमें भी उन्होंने प्रीलिम्स के एग्ज़ाम दिए, ABT टेस्ट दिए, उसके बाद उन्होंने बोर्ड एग्जाम्स दिया। तो इनकी बहुत हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। लेकिन इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में अगर हमने अपने स्टूडेंट को इतना सपोर्ट किया, तो एक लास्ट सपोर्ट हमारी तरफ से तो बनता ही है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँ, जो भी टीचर्स वीडियो देख रहे हैं, आप भी ये मांगों को बोर्ड तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए कि इकोनॉमिक्स का पेपर अप टू द मार्क नहीं था। तो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हुए या तो लीनियंट पे चेकिंग की जाए कि बच्चे ने उससे रिलेटेड कुछ भी लिखा है, सही भी है, तो उसको स्कोरिंग अच्छी दी जाए। और साथ ही साथ ये भी गुजारिश करें कि अगर किसी तरीके का एक्स्ट्रा मार्क्स वगैरह एक्स्ट्रा मिल सकता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा बेटर हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात सच्ची लगेगी, अच्छी लगेगी। अगर आप मेरी बातों से कनेक्ट कर पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल पे बने रहें। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।